भाई ये ऑफर लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए लगी। आईफोन एक्स की एलसीडी 6,000 रुपए में। जी जी, 2,000 2500 रुपए की लाइन वाली दे दूंगा। उसके बाद आपको पड़ेगी 6,000 रुपए की, 8 साढ़े 8 हजार इस तरह की आपको पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफ के मोबाइल पार्ट्स एंड रिपेयरिंग। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। अच्छा जी, आज हम आपके लिए लेकर आए कुछ आईफोन की एलसीडी के हवाले से। आज हमारे पास मौजूद है आईफोन एक्स की एलसीडी। आईफोन एक्स की एलसीडी के हवाले से हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आईफोन एक्स की एलसीडी के ऊपर हमने आज कुछ ऑफर भी लगाई है, जिसके ऑफर के बारे में भी अभी हम उस्मान भाई से बात करते हैं। और उस्मान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, आपने ये आज आईफोन एक्स की एलसीडियाँ लगाई हुई है अपने पास, जी जी बिल्कुल। इसकी नुमाइश करी हुई है आपने? नुमाइश तो नहीं, तो बस एक छोटा मोटा डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, छोटा मोटा डिस्प्ले करा हुआ है। अच्छा उस्मान भाई, ये आपने अभी मुझे बोला कि हमने अपने व्यूवर्स को, कस्टमर्स को आईफोन एक्स की एलसीडी के हवाले से या आईफोन की एलसीडी के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है जी जी कि गिलास चेंज क्या होती है, टीपी चेंज क्या होती है, और अल्लाह भला करे जी एक्स एलसीडी क्या होती है और टीएफटी एलसीडी क्या होती है। आपने इन सब के बारे में मुझे बोला कि हमने अपने कस्टमर को, व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। और दूसरी बात कि आपने बोला कि हमने इसके ऊपर आज ऑफर भी लगाई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चले जी, आप पहले हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन के दें इसके अपने व्यूवर्स जी को। जी बिल्कुल, बेफिक्र रहो। आज इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना सारी डिटेल से बताऊंगा कि जो है वो क्या चीज़ है, फ़र्क क्या होता है और प्राइस में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सही। तो सबसे पहले जो है ये मेरे पास जितनी भी एलसीडियाँ रखी हुई ना फ्रंट पे, ये तो खैर एक छोटी सी डिस्प्ले रखा हुआ है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 एलसीडियाँ थी, जिसमें से काफ़ी हद तक मैं बेच चुका हूँ। बिल्कुल एंड बचा है। ये मेरे पास जितनी भी अभी फिलहाल ये सामने जो फ्रंट पे जो रखी हुई 100% ओरिजिनल है, मोबाइल की निकली हुई है। ना इनका ग्लास चेंज है ना इनका टच चेंज है। ये 100% ओरिजिनल एलईडी कहलाती है ये। अब ये इनके अंदर फर्क ये अच्छा, होता है। ये 100% ओरिजिनल है? जी जी 100% ओरिजिनल है, इसकी मोबाइल की वारंटी निकली है है। आपकी? इसकी गारंटी हमारी है कि ओरिजिनल होने की 100%। बंदा भले आपसे परचेज करे, आपको पैसे देकर जाए, कहीं पे भी दिखा दे? जी जी बिल्कुल, मुझसे मैं एलईडी आप परचेस करें, परचेस करने के बाद मैं अपनी जो है वो एक सील लगा देता हूँ पहचान के तौर पर। आप मार्केट में किसी को भी आप चेक करा दें, आप मुतमईन नहीं है या वो बंदा मुतमईन नहीं है, आप मेरे पास वापसी लेकर आए। मेरी एलईडी जो मुझे जिस कंडीशन में आप लेकर गए थे चेक करा कर मुझे दे, हाथ के हाथ आपके पैसे वापस। सही। अच्छा, तो आपने ये, चले इसका ओरिजिनल एलसीडी की तो बता दिया कि आपके पास बिग क्वांटिटी इसकी मौजूद है आईफोन एक्स की। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बाकी आपने फिर इसकी ये पीछे कौन सी एलसीडियाँ रखी हुई हैं ये आपने? मेरे पास और पीछे जो है वो अलग अलग किस्म की रखी हुई है। जैसे ये है जीएक्स, जीएक्स एक कंपनी है। और किस्म की भी आती है, सनशाइन वाली आती है, दूसरी आती है मैकेनिक की आती है। दूसरी मेरे पास रखी हुई है सनलॉक की। अभी फिलहाल जो मेरे पास हाजिर में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीएक्स है, सनलॉक है, ये वाली रखी हुई है, ग्लास चेंज वाली रखी हुई है, टच चेंज वाली रखी हुई है, और ये सही। इनसेल रखी हुई है। इनसेल। अच्छा, इनसेल टीएफटी, ये क्या सीन है? देखें, इनसेल और टीएफटी, इनसेल जो है वो अब इसका नाम है इनसेल। पुराने ज़माने में जो इससे पहले के टाइम में जो काम करने वाले जो है वो टीएफटी कहते थे, एलसीडी वाले पैनल को। सही। अच्छा चले, इसका तो आपने बताया ये जो आपके पास ओरिजिनल है ये बगैर गिलास चेंज है, बगैर टीपी चेंज है। जी और अच्छा, ये आपने पीछे अभी ये जो आपके रखी हुई है, आपने बोला ये कौन सी, ये गिलास चेंज? जी जी ग्लास ये चेंज है। गिलास चेंज और ये टीपी चेंज है। जी जी। तो इसमें कि ये गिलास चेंज और टीपी चेंज में क्या फर्क है? गिलास चेंज में और टीपी चेंज में फ़र्क ये है कि जैसे एक मिसाल के तौर पर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ करते हो, आपका मोबाइल आपके हाथ से नीचे गिरता है ज़मीन पर या कहीं भी गिरता है, टूट जाता है और उसका टच वगैरह पूरा वर्क कर रहा होता है, तो फिर उसका होता है ग्लास चेंज। ऊपर का जो सिर्फ शीशा जो होता है आसान अल्फाजों में, तो उसका सिर्फ ग्लास चेंज होता है। और एक मिसाल के तौर पर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपका मोबाइल नीचे गिरता है और उसका जो है वो स्क्रीन आ रही होती है, लेकिन जब वो उसका टच कहीं से काम कर रहा होता है, कहीं से टच काम नहीं कर रहा होता, तो फिर उसका जो है वो टच चेंज होता है, जिसको मार्केट की ज़बान में टीपी कहा जाता है। सही से। अच्छा, तो जैसे ये अगर आप मोबाइल मार्केट में बिक रहा है, मोबाइल वगैरह जो बिक रहा है, उसके ऊपर बिल फर्ज ये गिलास चेंज वाली या टीपी चेंज वाली एलसीडी लगी हुई है, तो आपको क्या इसके मोबाइल के ऊपर कोई वैल्यू वगैरह में फ़र्क पड़ता है? देखो, वैल्यू वगैरह में तो फर्क दुकानदार तो आपको बताकर नहीं देगा कोई भी। ये है कि जो है वो जितना मेरी वीडियो से लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर पता लग सकता है, या मैं जितना बता सकता हूँ, ये है कि वो कस्टमर को फायदा हो जाएगा। मैं आपको फर्क बता दूंगा कि इसमें फर्क क्या है। अब अच्छा, फ़र्क भी बताइएगा और आप अपने, हमारे जो कस्टमर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जी जी बिल्कुल। उनके लिए थोड़ी आसानी कर दें। अगर हम के कोई अगर परचेज़ करने जाता है मोबाइल,
तो हम अगर उनको ये चीज़ बता दें कि टीपी चेंज या गिलास चेंज की पहचान कैसे, तो ये अगर हम बता दें तो फिर उसके बाद आम बंदा पहचान सकता है ये चीज़। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अगर हमारे चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब करके रखेगा, यानी कि सारे सोशल लिंक को फॉलो करके रखेगा, तो इंशाल्लाह उसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल बताएंगे। और अगर वो शौक से अगर ये वीडियो को देखेगा तो बिल्कुल जो उसको फर्क मिलेगा और जो वो फायदा उठाएगा। सही। चले, तो मेरे ख्याल में फिर आप इसकी अभी हमें पहचान बताएं ना, इसकी मैं टीपी आपको वगैरह की। पहचान में आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप जब मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हो ना, तो ये इसके ऊपर वाली जो जाली जो होती है ना, ये जाली से जो आपको फर्क पता लगता है, ये ऊपर जो एयरपीस की जो जाली है, जी जी। इसके अंदर जो है इसके सुराखों से आपको आइडिया हो जाता है। जो मार्केट जो पैनल बाद में जो ग्लास वगैरह जो टच वगैरह जो चेंज हुआ हुआ होता है ना, उसकी जाली में और ओरिजिनल जो जाली जो लगी हुई थी उसमें बहुत फर्क होता है। यहाँ पे इसकी जाली में जो है इसके होल जो बाद वाली जो लगी हुई थी उसके थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, और ये जो ओरिजिनल वाली जो होते हैं इसको बिल्कुल छोटे स्मूथ छोटे होते होते हैं हैं होल, बिल्कुल। बिल्कुल छोटे छोटे होल होते हैं, जिससे जो है वो डस्ट वगैरह आसानी से अंदर नहीं जाती। पहली सही। चीज। दूसरी चीज, इसका जो है वो जो ओरिजिनल एलसीडी जो होगी, जो ग्लास टच वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ हुआ होगा, उसके ऊपर हल्के फुल्के स्क्रैच वगैरह लाजमी होंगे। अब आप बोलेंगे बिल्कुल मुझे जो है वो 10 चाहिए, तो वो मुश्किल है। तो या तो फिर वो ग्लास चेंज हुआ हुआ होगा या टच चेंज हुआ हुआ होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि वो ग्लास चेंज टच चेंज और ये एलसीडी में फर्क क्या होता है। सबसे पहले जो बगैर ग्लास चेंज जो एलसीडी जो होगी ना, इसके ऊपर होंगे हल्के फुल्के स्क्रैचेस। तो देखो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हल्के फुल्के स्क्रैचेस होंगे बगैर ग्लास चेंज वाली एलसीडी के ऊपर। बाकी जो ऊपर एयर पीस वाली जो जाली जो होती है ना, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। जो ओरिजिनल जो जाली जो लगी हुई होती है ना, जाली के होल जो है वो बहुत पतले पतले होते हैं। बाकी जो कॉपी जो जाली जो लगी हुई होती है, जो ग्लास चेंज में या टच चेंज में जो जाली जो लगी हुई जो आती है, उसके होल होते हैं मोटे मोटे, जिसकी वजह से इसके अंदर डस्ट वगैरह थोड़ी आसानी से चली जाती है। बाकी एक और चीज मैं आपको फायदे की बताता हूँ कि ग्लास चेंज और टीपी चेंज एलसीडी जो टच चेंज होती है, उसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप प्रोडक्टर या ऐसी चीजें जो आप लगाते हैं, मैट वगैरह लगवाते हैं, तो फिर ये कि टच वगैरह में जो मसले मसाइल करते हैं। लेकिन जो है 100% ओरिजिनल जो एलईडी जो होती है ना, इसके अंदर ऐसा कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। बाकी फिर इसके ऊपर आ जाते हैं ग्लास चेंज के ऊपर। अच्छा, एक मिनट उस्मान भाई, ये अच्छे जैसे अभी आपने इसका बताया कि जो बगैर गिलास चेंज होती है उसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह होते हैं। जी जी लेकिन बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अगर स्क्रैचेस वगैरह हो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो बंदा प्रोटेक्टर लगवा लेगा। जी जी बिल्कुल, स्क्रैचेस से असर कुछ नहीं होता। हाँ तो लेकिन ये। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो बगैर पाउच बगैर प्रोडक्टर के इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। अच्छा, लेकिन होता है ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं है। ऊपर आप उसके ऊपर जब प्रोडक्टर वगैरह या मैट वगैरह लगवा ले, बल्कि ग्लास चेंज एलसीडी के ऊपर जब लगाते हैं ना लोग, तो फिर उसके अंदर जो मसले मसाइल पैदा होते हैं। टच अटकता है या कॉलिंग सेंसर मसला करता है, कॉलिंग सेंसर काम नहीं करता मोबाइल से, सब कुछ ओके होता है, प्रोडक्टर उतारो और आपका मसला हल हो जाता है कॉलिंग सेंसर का। सही। अच्छा, एक बात ये है कि आपने मुझे बोला कि हमने इसके ऊपर लगाई हुई ऑफर, जी जी बिल्कुल। आईफोन एक्स की, जो ओरिजिनल 100% ओरिजिनल एलसीडी है। तो क्या ख्याल है, ऑफर के बारे में अभी बता दें या वीडियो के एंड में बताएं? नहीं नहीं, वीडियो का एंड में देखो। एंड अच्छी चीज जो है वो एंड में डालेंगे अच्छी बिल्कुल। चीज एंड में, हाँ अक्सर ऐसा भी होता है कि भाई तो लोग फिर वीडियो जो है वो वीडियो पूरी पूरी देखते देखते नहीं नहीं है। है। सही बात है। चले, वीडियो ऑफर तो हम जाहिर सी बात है एंड में ही बताएंगे। और चले, अच्छा आप गिलास चेंज की बता रहे थे मुझे। गिलास चेंज के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ये तो हो गई बगैर ग्लास चेंज वाली जी। एलसीडी। फिर इसके बाद आ जाती है ये वाली एलसीडी जो ग्लास चेंज जो हुआ हुआ होता है। एलईडी सारी ओरिजिनल ही रहती है, लेकिन होता क्या है कि जो वो थोड़ा थोड़ा फर्क आता जाता है। ये आ गया ग्लास चेंज एलसीडी। ग्लास चेंज एलसीडी और टच चेंज एलसीडी के अंदर जो है वो थोड़ी सी पहचान ये है कि ग्लास चेंज एलसीडी और टच चेंज एलसीडी, ग्लास चेंज एलसीडी को जब आप यूं बिल्कुल सीधा करके जब आप चेक करेंगे ना, तो इसके अंदर जो है वही ब्राउन कलर का शेड रहता है। लेकिन जबकि टच एलसीडी जो होती है ना, उसके अंदर आप इसको हल्का सा टेढ़ा करके देखेंगे ना, यहाँ से यूं हल्का सा इसको यहाँ से यूं चेंज करके देखेंगे, तो आपको दोनों में जो है ना बहुत फर्क मिलेगा। एक का शेड ब्राउन होगा जो ग्लास चेंज होगी, जो टच चेंज एलसीडी होगी उसका शेड होगा ब्लू कलर का। ये फर्क होता है। और बाकी फर्क ग्लास चेंज और टच चेंज में एक और ये भी होता है कि जो है इसका टच जो है ना वो अपना ओरिजिनल लगा हुआ होता है, वो स्मूथ चलता है। जो टच जो चेंज जो हुआ हुआ होता है ना, जो बाद का मार्केट का जो चेंज हुआ हुआ होता है, वो मजेदारी नहीं रहती, हल्का फुल्का 18-20 का फर्क डाल लो आप। अच्छा जी, चले, ये तो आपने खैर अभी जैसे ये टेढ़ी रख के देखेंगे, आपने ये पहचान बताई। जाहिर बिल्कुल। सी बात है ये अभी कैमरे में तो लोगों को नजर नहीं नजर आ नहीं रहा आ रहा होगा, होगा। लेकिन आपका हमारा मशवरा ये है कि जब आप अगर मोबाइल वगैरह परचेज करें तो वहां पे आप ऐसे, अगर आपने कोई चीज देखनी है कि गिलास चेंज है या टीवी चेंज है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको अभी इसमें तो नजर नहीं आ रहा होगा, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, हमें भी पता है कि कैमरे में नहीं नजर आ रहा होगा।
लेकिन जब आप मोबाइल वगैरह परचेस करने जाएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आप वहाँ पे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, और बाकी और क्या है आपके पास अभी? बाकी जो है मैं और भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज आपको बताता हूँ। थोड़ा सा कैमरे को जो है इधर फोकस करो, हो सकता है शायद इसी वीडियो के अंदर जो है वो आपको पकड़ में आ जाए। अब ये जो है ये वाली जो सीधा मेरे जो सीधा हाथ पे जो एलसीडी जो रखी हुई है ये है बगैर ग्लास चेंज, और ये वाली एलसीडी जो है ये है ग्लास चेंज। दिखने में दोनों पीछे से ओरिजिनली नजर आ रही होंगी। अब जाहिर सी बात है ऑन होगा तो पता लगता है, और नहीं भी होगा तो आप उसमें ऐसे पकड़ सकते हैं कि जो ओरिजिनल जो होगी ना बगैर ग्लास चेंज, तो इसकी जो है पैकिंग जो सील जो होती है ना वो हल्की जी फुल्की जी। यहाँ पे टेप लगी हुई आपको नजर आ रही होगी, ये सही। इसमें भी नजर आ रही होगी। और ये जो नया जो फ्रेम है इसमें नजर नहीं आ रहा होगा। और जो ओरिजिनल जो फ्रेम जो इसका अपना जो लगा हुआ ना बगैर ग्लास चेंज वाली एलसीडी का, इसके फ्रेम की शाइन जो है ना थोड़ी सी डल होती है। और जबकि उसके बदौलत ये वाली देखी जाए ना ग्लास चेंज वाली एलसीडी, इसकी एलसीडी का फ्रेम जो है ना ये आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा शाइन मार रहा होगा। दोनों में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा, हो सकता है वीडियो में नजर आए आपको। अगर आप रियल में देखेंगे तो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा फर्क नजर आ जाएगा। अच्छा चलिए जी उस्मान भाई, आपने इसमें जो है बगैर गिलास चेंज टीपी चेंज वगैरह ये सारी मालूमात आपने दे दी हैं। जी जी अच्छा बिल्कुल। मुझे एक चीज़ और बताएं, अच्छा मार्केट में एक एलसीडी और बिक्री होती है फोग एफओजी के नाम से। ज़्यादातर तो कस्टमर जो दुकानदार वगैरह वो उसको ओरिजिनल के भी बेच रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो ओरिजिनल नहीं होती। और उसकी पकड़ में क्या, उसको कैसे पकड़ सकते हैं? देखो उसको पकड़ उसकी ये है कि होती वो भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है। पहले तो ये फॉग होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉग जो होती है ना होती वो ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है। फॉग जो स्क्रीन जो होती है वो आप आसान अल्फाजों में समझाने के लिए ये कह लो कि ओरिजिनल से एक स्टेप नीचे होती है। देखते बिल्कुल वैसे ही है, ऐसी क्वालिटी होती है कि अच्छे अच्छे दुकानदार भी नहीं पकड़ पाते, और ज्यादातर दुकानदार बेच रहे भी यही होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा इसमें फर्क क्या है और पकड़ क्या है? ग्लास चेंज एलसीडी और फॉग एलसीडी जो होगा ना इन दोनों के जो है ना कलर में जो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। एक तो ये, और दूसरी चीज आप इसको ब्राइटनेस लो करोगे ना फोग वाली एलसीडी को तो उसमें आपको बिल्कुल दाने दाने जैसे फील होंगे। जबकि ओरिजिनल एलसीडी जो होगी उसके अंदर ब्राइटनेस लो करेंगे ना तो उसके अंदर आपको दाने दाने ऐसे फील नहीं होंगे। ये इसकी फोग की पहचान है। माशाल्लाह आपने उसकी फोग एफओजी जो है उसकी भी पहचान बता दी है। बाकी ये अच्छा, ये जो जीएक्स वगैरह रखी हुई है जी तो इसमें क्या पहचान है कि कस्टमर कैसे पता लगा सकता है कि ये देखो जीएक्स है जीएक्स क्या? एलसीडी जो होती है ना, जीएक्स एलसीडी अगर आप खुला हुआ होगा तो जो है बहुत ज्यादा आसान है। जीएक्स की अपनी जो फ्लेक्स जो होती है ना उसके ऊपर भी हम्म। जीएक्स लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर यहाँ पे इसकी अपने पीछे स्टेकर पे भी जो है इसका मोनोग्राम बना हुआ होता है, जीएक्स लिखा हुआ होता है। अब बात आ गई अगर मोबाइल एलसीडी फिक्स हुई है फोन के अंदर तो वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको इस तरह पता लगेगा कि जीएक्स के यहाँ से जो बेजल जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा मोटे होंगे नीचे से। बेजल यहाँ मीन्स से भी बॉर्डर। जी बॉर्डर बॉर्डर आसान अल्फाजों में, सही। ये नीचे से बेजल बहुत ज्यादा मोटे होंगे इधर से भी और ये इधर से भी। ये देख रहे हैं यहाँ से इसकी गुलाई ये, और यहाँ से इसके बॉर्डर ये बहुत ज्यादा मोटे होंगे। एक तो ये इसकी पहचान है, दूसरी इसकी पहचान ये कि इसके कलर जो है ना थोड़े से जो है ना वो ये कि आंखों में चुभने वाले होते हैं। चुभने वाला। अच्छा या तो ब्राइटनेस ये तेज होती है ये बॉर्डर कह लो, अगर हम इसके एक्स्ट्रा तेज मुकाबले होती है। ओरिजिनल के मुकाबले में रख के चेक करें तो कहा कि ये तो साम बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है फर्क इसमें। नहीं नहीं अच्छा खासा फर्क नजर आ जाता है उसके ऊपर, आप ये दूर से हालांकि वैसे मैं ही पकड़ ये लेंगे। दूर से दूर बैठा हूँ लेकिन मुझे इसके ये चमकते हुए बॉर्डर अलग ही नजर ये आ रहे देखें हैं दूर आप, से। ये दोनों के नीचे की तरफ से बॉर्डर देखें और ऊपर जो है नोच वाली साइड से देखें तो आपको वैसे ही फर्क नजर आ जाएगा कि जीएक्स और ओरिजिनल एलईडी में क्या फर्क है। सही। चलें उस्मान भाई, माशाल्लाह इसकी भी हमारी तकरीबन जितनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी थी वो तो तकरीबन आप दे चुके हैं। तो आप क्या ख्याल है, ऑफर की तरफ आ जाए? ऑफर तो नहीं देखा आप, एक शायद एक सवाल मिस कर रहा हूं। मैं आपके सवाल को कंटिन्यू लेकर चलता हूं कि जीएक्स के बाद एक आती है इंसेल, इंसेल आती है, सनलॉक आती है, इस तरह की आती है। अब लोग परेशान रहते हैं कि जो हुआ इंसेल और जो वो जीएक्स वगैरह में या टीएफटी इंसेल को भी बोलते हैं तो इसमें क्या है? इसमें फर्क ये है कि इंसेल जो है ये अब का नाम है, अपडेट नाम है। इससे पहले के जो लोग जो कहते थे वो यही कहते थे कि टीएफटी। टीएफटी। इसमें फर्क ये है कि जीएक्स एलसीडी या ओरिजिनल एलईडी ये होती है एलईडी पैनल, बाकी इसके बाद जो आता है वो होता है एलईडी पैनल। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आप एलसीडी वाले पैनल के ऊपर आप कोई लिक्विड की चीज गिराते तो उसके पेपर में एक स्पॉट बन जाता है। ये फर्क है कि ओरिजिनल एलईडी के ऊपर अगर कोई लिक्विड वगैरह गिरता है तो उसके अंदर पेपर में कोई स्पॉट नहीं बनता, इसके अंदर बन जाता है। पहले का इसका नाम था टीएफटी, अब के लोग जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं इंसेल। सही। चलें, इनसेल तो मेरे ख्याल में वो वैसे भी मैं अगर देखा जाए तो बहुत कम चलती है। बहुत कम चलती है, ये कह ले कि जो है वो आसान अल्फाजों में लोगों ने जो है वो डेटा वगैरह निकालने के काम में आती है, या किसी की बजट बहुत ज्यादा कोई लो होता है तो वो लगवा लेता है।
सही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने इधर ये रखी हुई है, ये टीपी प्लस ओसी है, ये क्या है? और इसके नीचे गिलास वगैरह भी रखे जी हुए हैं बिल्कुल आपने बिल्कुल, कुछ? मैं आपको जो है इसकी भी पहचान बताता हूँ। ये है क्या चीज, ये भी बताइएगा। ये होता है, ये जो मेरे सीधे हाथ पर जो है ये है टच, और ये जो उल्टे हाथ में जो है ये है गिलास। इसके अंदर फर्क ये होता है, देखने में तो आपको दोनों ही गिलास नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि ये है सिर्फ जस्ट एक शीशा गिलास है। इसके अंदर जो है वो गिलास प्लस टच है। टच क्या होता है, ये आपको पीछे गोल्डन गोल्डन सी आपको ये लेयर नजर आ रही होगी। ये होता ये कि ये इस गिलास के अंदर जो है ना ये अटैच हुआ होता है टच। जब आपकी स्क्रीन का टच पूरा काम नहीं कर रहा होता ना, तो ये टच लगा हुआ था गिलास के अंदर, ये टीपी गिलास कहलाता है। टीपी गिलास या टच कहलाता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। सही। तो अच्छा इसकी प्राइस जो मतलब, है वो थोड़ी सी कम होती है, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर टच लगा हुआ होता है। अच्छा तो जैसे कस्टमर के जो टच वगैरह बंद हो जाते हैं तो ये क्या, वो ये वही टीपी है जी? जी जी, ये वही टीपी लगता है। अच्छा, जैसे फिर चेंज होता है तो ये वही वाला लगता है। जी जी बिल्कुल वही लगता है। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि जैसे जैसे अपडेट करते जाते हैं ना, जैसे आईफोन एक्स में, एक्सेस में, इनमें तो कोई किसी किस्म के एरर नहीं आते थे। 11 की सीरीज से जो है ना वो एरर आना शुरू होगा। आईफोन 11 से आईफोन 16 की सीरीज तक अब तक के जितने जो मॉडल आए हुए हैं, इनके अंदर जब आप ओरिजिनल डिस्प्ले जब आप चेंज कराते हैं ना, तो दूसरा मोबाइल का निकले हुए भी जो डिस्प्ले लगाएंगे ना, उसके अंदर एक आता है अननोन पार्ट। अननोन पार्ट क्या होता है कि जो है वो डिस्प्ले चेंज हुआ हुआ है, वो उसका डिस्प्ले मैसेज भी रिमूव हो जाता है। उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट होती है आपके पुराने ओल्ड पैनल की आईसी लगी हुई होती है। उसके अंदर जो है आपका डेटा होता है जो आपके बोर्ड के साथ मैच हुआ होता है, अटैच हुआ हुआ होता है। ये आईसी जरूर होती है। पुरानी वाली आपकी आईसी निकल के न्यू वाले पैनल के ऊपर लग जाती है, जिससे आपका अननोन पार्ट का मैसेज रिमूव हो जाता है। अगर आप बड़े मोबाइल की एलईडी लगवा रहे हैं तो 2 4 5 हजार 10 हजार को ना देके हाथ के हाथ करवा लिया करें। इससे जो है फर्क ये पड़ता है कि जो आपके मोबाइल की वर्थ जो है वो गिरती नहीं है। सही है। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि अब आ जाएं ऑफर की तरफ। जी जी बिल्कुल, ऑफर की तरफ चलते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ये आपके पास जो आईफोन एक्स की बिग क्वांटिटी रखी हुई है, बिल्कुल। और माशाल्लाह आप इससे पहले भी भरपूर क्वांटिटी इसकी सेल कर चुके हैं, तो इसमें अभी आपने क्या ऑफर लगाई हुई है? इसमें ऑफर मेरे पास ये है कि अगर कोई कहता है कि यार मेरे को ओरिजिनल के मजे भी लेने हैं और डेटा वगैरह भी निकालना है, तो मेरे पास लाइन वाली स्क्रीन भी मिल जाएगी। लाइन वाली स्क्रीन को लेता है तो लाइन वाली स्क्रीन में उसको दे दूंगा 2,000-2,500 रुपए की। वो डिपेंड करता है किस तरह की लाइन है, कितनी लाइन है, एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। 2,000-2,500 रुपए की लाइन वाली दे दूंगा। उसके बाद जो वो शेड वाली है, डॉट वाली है, वो कंडीशन शेड के ऊपर डॉट और शेड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो लाइन वाली एलसीडी जो है वो तो जैसे कोई बिल फर्ज अगर कोई ज़रूरतमंद हो या कोई किसी की मजबूरी हो डेटा वगैरह निकालने में, तो वही बंदा लेगा वो, वरना तो मेरे जी जी, ख्याल नहीं में तो तो। कौन लेगा, वो आंखों में चुभती है लाइन, जी कह लो के सही। चले वो तो एक ऐसे ही अलग चीज आपने, है वो तो। चले वो भी एक ऑफर में ही शामिल है, लेकिन असल ऑफर की तरफ अब आते हैं असल ऑफर जो जो है वो आपने ये वो है कि बताया। शेड वाली और डोर वाली है। शेड वाली इस तरह का शेड है कि कीपैड का जो शेड जहाँ पे बना हुआ होता है, या हल्का फुल्का वाईफाई का होता है। जो बिल्कुल हल्का फुल्का जो वाईफाई का होगा उसके पैसे थोड़े से ज्यादा होते हैं। जो नजर आने वाला जो होता है शेड, उसके पैसे कम होते हैं। सही। तो इसमें आपने क्या ऑफर लगाई हुई है ये आईफोन? मेरे से आप ले लें, कीपैड शेड वाला ले लेंगे तो वो आपको पड़ेगी 6,000 रुपए की। बाकी अगर आप वाईफाई वाला शेड लेते तो वो 8 साढ़े 8 हजार इस तरह की आपको पड़ेगी। लेकिन शायद मेरी एक ये है कि जो आएगा वो सारे सोशल लिंक को फॉलो कर आएगा, तो उसको ये रेट में मिलेगी। यार ये तो मैंने पहली दफा देखा है कि आईफोन एक्स की एलसीडी 6,000 रुपए में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, आधी कीमत में आपको वो मिलेगी। भी बिल्कुल। अगर आप फ्रेश एलसीडी अगर आप मार्केट में मालूम करते हो, तो जितना मेरा आइडिया है कि मार्केट में तकरीबन 12,000 रुपए की इसकी एलईडी है। आप मुझसे लेंगे तो ओरिजिनल एलसीडी आपको पड़ेगी 6,000 रुपए की सिर्फ। और नुकसान उसमें ये भी नहीं है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ डार्क मोड पे करेंगे तो आपका जो शेड जो नजर आ रहा होता है, इंशाल्लाह ये भी गायब हो जाएगा, इस तरह का शेड होगा। यार वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये आईफोन एक्स की एलसीडी भाई सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल एलसीडी बगैर गिलास चेंज बगैर टीपी चेंज 6,000 रुपए में। आपको ऑफर के बारे में तो बता दिया उस्मान भाई ने कि 6,000 रुपए में आईफोन एक्स की एलसीडी। अगर आपके पास आईफोन एक्स है, आप ये आईफोन यूजर हैं, तो उस्मान भाई से चलें, आपके लिए भी थोड़ी और आसानी करवा देते हैं कि उस्मान भाई आपके पास जो है ये आईफोन के सारे मॉडलों की एलसीडी अवेलेबल है। भाई इंशाल्लाह मेरे पास मिल जाएगी। भाई ये है कि आने से पहले जो है वो बंदा कांटेक्ट कर आए। ऐसा ना हो मेरे पास खत्म हुई भी वो चीज़ और वो आए उसका चक्कर जाया हो, तो कांटेक्ट कर आइएगा। मेरे पास इंशाल्लाह एस की छोटे मॉडल की भी मिल जाएगी, 6S 6S प्लस 7 प्लस इंशाल्लाह ये भी मिल जाएगी। 12 प्रो मैक्स 13 इंशाल्लाह सारी मिल जाएगी। बाकी अगर किसी का ग्लास टूट जाता है या टच बंद हो जाता है तो मेरे पास इंशाल्लाह वो सर्विस भी मिल जाएगी। किसी का डिस्प्ले मैसेज आ जाता है तो इंशाल्लाह जो है वो भी इंशाल्लाह सर्विस मिल जाएगी। सही सही। चले जी, अगर आपके पास आईफोन है, आपके पास आईफोन एक्स है, तो आपका अगर पैनल वगैरह डैमेज हो जाता है या किसी भी हवाले से
पैनल उसका वर्क नहीं कर रहा, तो आपने जो है सीधा आना है FK मोबाइल पार्ट्स एंड रिपेयरिंग पे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब जो ऑफर लगी हुई है, इसमें 6,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक के इनके पास पैनल अवेलेबल हैं। आपके रेंज में जो भी हो आप वो ले सकते हैं। FK मोबाइल पार्ट्स एंड रिपेयरिंग पे आना है। इनके शॉप का जो एड्रेस है, स्टार सिटी मॉल में शॉप है, शॉप नंबर LB28, और शॉप का जो कॉन्टेक्ट नंबर है 0315256104। अच्छा जी, चले ऑफर के बारे में पूछ लें तो उस्मान भाई से कि उस्मान भाई ये ऑफर कब तक लगी हुई है? भाई ये ऑफर लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए लगी हुई है। 10 दिन में जो भी फायदा उठाना चाहता है तो भरपूर फायदा उठाएं, और अगर कोई आएगा फॉलो कर कर आएगा तो हम उनको जो फिटिंग भी फ्री कर देंगे। और बोले चलें ठीक है जी उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि कस्टमर को इससे फ़ायदा होगा। और चलें आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।